दोस्तों अगले कुछ दिनों में 4 पीएसयूज डिविडेंड लेकर आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट कौन से दिन है, इंपॉर्टेंट कौन सा डेटा है इन पीएसयूज को लेकर जो आपको जानने चाहिए, सब कुछ दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहला नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों डिफेंस पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और 28 जनवरी शुक्रवार का दिन है और उस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। 207 रुपए का अभी आप अगर देखेंगे तो स्टॉक प्राइस है और डिविडेंड अगर आप देखें तो पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 4 रुपए का डिविडेंड दिया था और 3 बार दिया था। ₹1.40, ₹1.40 और ₹1.20। तो ऐसे करके 3 बार डिविडेंड दिया था। तो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड आता रहता है, जनरली उनका रिकॉर्ड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप फिलहाल 207 रुपए में मार्केट कैप देखेंगे तो 50,000 करोड़ का है। मतलब अभी ऑलरेडी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक लार्ज कैप बन गई है, बिल्कुल लार्ज कैप और मिड कैप के आसपास में है, कुछ 98 नंबर के आसपास में है, जो टोटल 100 कंपनीज का एम कैप है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड भी पे कर रही है पिछले कुछ सालों से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा नाम है, बहुत बड़ा बेहीमोथ कंपनी है ये, पावर जनरेशन की, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन या एनटीपीसी। 29 जनवरी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। अभी आप इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 134 रुपीज के पास में है। 1.3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एनटीपीसी का। तो अगर आप पिछले साल का डेटा देखें तो ₹6.15 का डिविडेंड एनटीपीसी ने घोषित किया था। तो वो भी डिविडेंड उन्होंने 2 बार दिया था, एक बार ₹3 और दूसरी बार ₹3.15 का। तो इस बार कितना डिविडेंड होगा, बिल्कुल हमको इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है दोस्तों, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक जरूर करके रखिए। तीसरा नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है। अभी मैं फिलहाल इस रिजल्ट्स पर बिल्कुल ध्यान में रखूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है। इंडियन ऑयल, इन चारों में 31 जनवरी 31 तारीख को मीटिंग है, Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं। लार्ज कैप कंपनी है इंडियन ऑयल और ये सेकेंड इंटरिम डिविडेंड, अभी कुछ दिनों पहले ही अभी डिविडेंड आए थे, लेकिन अभी फिर से डिविडेंड आ रहा है। ₹5 का डिविडेंड था ये 2 महीने पहले का ये डिविडेंड है जब उन्होंने डिक्लेयर किया था। और अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का बात करें 2020-21, मतलब जो कोविड वाला साल था 2020-21, तो ₹12 का उन्होंने डिविडेंड दिया था। तो उन्होंने 3 बार करके डिविडेंड दिए थे। तो टोटल स्टॉक प्राइस आप देखेंगे ₹120, पिछले फाइनेंशियल ईयर ₹12 का डिविडेंड। तो ठीक है, ये बात भी सही है कि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा इसका बढ़ा नहीं है, लेकिन ₹12 का डिविडेंड पिछले फाइनेंशियल ईयर, ₹120, 10% की यील्ड हो रही है। और अगर इस साल की अगर आप बात करें तो ऑलरेडी ₹5 का डिविडेंड पे हो चुका है। कितना डिविडेंड होगा जरूर बताइए मुझे। इन सब कंपनीज में मुझे लगता है इंडियन ऑयल का सबसे बड़ी डिविडेंड यील्ड है। देखते हैं कितना बड़ा डिविडेंड आता है इंडियन ऑयल की तरफ से। चौथा नाम है महानगर गैस। और दोस्तों महानगर गैस आखिरी नाम नहीं है, हमने देखा था पिछले साल और भी बहुत सारे पीएसयूज का डिविडेंड आया था। जैसे गेल का डिविडेंड आया था, भारत पेट्रोलियम का आया था, मिश्र धातु का आया था, राइट्स करके जो कंपनी है उसका आया था। तो और भी बहुत सारे नाम आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। खैर, महानगर गैस की जब आप बात करते हैं तो February 8 को आपको ध्यान में रखना है। अगर अभी आप मार्केट कैप देखेंगे 8,400 करोड़ की है, 853 इसका स्टॉक प्राइस है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर आप मुंबई के आसपास के एरिया से हैं तो महानगर गैस एक तरीके से कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जुड़ा ही हुआ है। आपकी गाड़ियां या जो पाइप नेचुरल गैस है जो है घर में आती है, महानगर गैस की है। क्या डिविडेंड बता दूं, 2019-20 में उन्होंने डिविडेंड दिया था टोटल ₹35 का, ₹35 का, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है। ये मैंने किया है मार्च 2020 में, जो डिविडेंड था ₹9.50 का। और 2020-21 में, मतलब पिछले साल, उन्होंने ₹23 का डिविडेंड दिया था। हाँ, ये बात है कि मार्जिन्स है, बिजनेस है, थोड़ा सा इफेक्ट जरूर हुआ था। तो ये एक चीज है, थोड़ा सा डिविडेंड कम हुआ था। तो इस बार कैसा डिविडेंड रहेगा? February 9 को उन्होंने डिविडेंड घोषित किया था, ₹9 का डिविडेंड था और टोटल 14 + 9 ₹23 का डिविडेंड। तो हमारे पास दो डेटा है पिछले 2 साल, ₹9, ₹9.5 का डिविडेंड महानगर गैस। इस बार क्या डिविडेंड रहता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार रहेगा। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।